कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभां पीताम्बरामरुणबिम्ब फलाधरोष्ठाम् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्राम् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वाणीयं विनिधाय मौलिफलके पाणिमनोहारिणी विद्यावादनकारिणी भगवती सन्तोषदेव्यै स्तवैः। विद्यानैकविचारिणी त्वमगमत् त्रैलोक्यसञ्चारिणी भक्त्या तं सततं नमामि वरदं श्रीशम्भुधारेश्वरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। आइए चित्तसार सिंधु अकारण करुणा वरुणालय सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए
आप हम सभी इस पावन श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में प्रवेश करें। कथा के माध्यम से, YouTube के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे सभी हरिभक्तों, वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा के इस पावन 28वें दिवस में भक्ति और श्रद्धा के साथ आप हम सभी प्रवेश करने जा रहे हैं। विगत 27 दिवसों से ये भागवत ज्ञान गंगा अविरल बहती हुई चली आ रही है और हम लोग कथा के अंतिम क्षणों में हैं। कथा अब समापन की ओर बढ़ रही है और सच पूछा जाए तो कथा तो कभी समाप्त नहीं हो सकती, क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान भी अनंत स्वरूप है और ये कथा भी उनका गुणगान करने के कारण अनंत है। जितना विस्तार किया जाए उतना ही विस्तार इस कथा का हो सकता है। और हमने तो इस अनंत कथा को इन 30 दिवसों में, 1 माह में समेटने का कार्य किया है। इसकी इतनी व्याख्या की जा सकती है कि मनुष्य का पूरा जीवन भी यदि कहने में निकल जाए तो भी कथा को नहीं कहा जा सकता। भगवान के गुणों का वर्णन इतना है कि असित गिरि समस्या कज्जलम सिंधु पात्रे सुर तरुवर शाखा लेखनी पत्र मुर्वी लिखति यदि ग्रहित्वा शारदा सर्व कालम तदपि तव गुणाना मीश पारन नयाति। पर्वत के समान काजल हो, कल्प वृक्ष की लेखनी हो और समुद्र के समान स्याही से यदि मां शारदा सतत भी लिखने बैठे तो भी आपके गुणों का पार नहीं हो सकता। सर्व कालम लिखती ही रहे तो भी आपके गुणों का पार नहीं हो सकता। तो भगवान की कथा तो अनंत है, उसका कोई पार नहीं है, किंतु मनुष्य की आयु सीमित है। इसी वजह से हम लोगों को ये अधिक मास का पावन अवसर प्राप्त हुआ था, जिसका हम सभी लोगों ने, आपने भी और मैंने भी, संपूर्ण लाभ श्रवण किया है। और कथा का अंतिम दौर है। कल हम लोग इस कथा का समापन करेंगे। कल की कथा में हम लोगों ने भगवान की मधुर लीलाओं का श्रवण पान किया। किस प्रकार भगवान ने विभिन्न लीलाएं की, गोचारण किया, कालिया का दमन किया, दावानल पान किया, यमलार्जुन का उद्धार किया। ऐसे अनेक लीलाएं भगवान ने की। इसी में एक समय ब्रज में इंद्र याग का आयोजन हुआ। सभी घरों को सजाया गया, बंधनवार लगाए गए, केल के खंभ लगाए गए, सुंदर हर घर के आगे रंगोली बनाई गई और पूरे ब्रज को सुंदर सजाया गया,
श्रृंगारित किया गया। भगवान ने नंद बाबा से पूछा कि आज ये इस नगर को क्यों सजाया जा रहा है, आज क्या विशेष है। तब नंद बाबा ने कहा कि सभी मेघ जो हैं वो इंद्र की अनुमति से ही, इंद्र की आज्ञा से ही वृष्टि करते हैं, और उसी वृष्टि के कारण हमारे यहाँ धान्य होता है, और जिस धान्य से हम लोग हमारे पशुओं का पालन भी करते हैं और हमारा पालन भी करते हैं। तो इसलिए उस इंद्र की को कृतज्ञता प्रकट करने के लिए हम लोग इस याग का आयोजन करते हैं और हर साल इंद्र की पूजा करते हैं। भगवान कहने लगे कि हे नंद बाबा, मनुष्य तो कर्म से बंधा हुआ है और जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उसे फल भी प्राप्त होता है, और उसी फल के आधार पर मनुष्य का जीवन चलता है, और ये क्रम सतत चलता आया है। आप जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार आपको प्राप्ति होती है। तो इसीलिए मनुष्य का कर्म ही देवता है, कर्म ही भगवान है। तो आप अपने कर्म की ही पूजा कीजिए। हमारी गायें गोवर्धन पर चरने के लिए जाती हैं, उनसे हमें दूध प्राप्त होता है और उस दूध के माध्यम से हमें हमारा जीवन चलता है। हमको गोवर्धन से फल प्राप्त होते हैं। तो इसलिए हमें तो इंद्र याग करने की बजाय भगवान गोवर्धन का पूजन करना चाहिए। तब इस बात को सुनकर के नंद बाबा इसके लिए सहमत हो गए कि ठीक है, इस बार हम लोग गोवर्धन महाराज का पूजन करेंगे। और भगवान ने कहा कि यदि आप गोवर्धन का पूजन करेंगे तो गोवर्धन महाराज प्रसन्न होकर के आपको सभी धन धान्य आदि की पूर्ति भी करेंगे। नंद बाबा तैयार हो गए, सभी से सहमति ली गई। ब्रज के सभी बड़े बूढ़ों ने सहमति दे दी। तो इंद्र याग करने की बजाय गोवर्धन भगवान का पूजन किया। और भगवान तो इंद्र के अहंकार को दूर करना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को अहंकार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जहाँ अहंकार होता है वहाँ भगवान उसको नष्ट करने के लिए चले आते हैं। रावण को अहंकार हुआ तो उसके अहंकार का नाश करने के लिए भगवान प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप को अहंकार हुआ तो उसके गर्व का नाश करने के लिए भगवान उपस्थित हुए। और आज भी इंद्र को अहंकार है कि मैं ही प्रजा का पालन करता हूँ। वस्तुतः भगवान हर जीव का पालन करने वाला तो साक्षात ईश्वर ही भगवान नारायण ही है। जब बालक गर्भ में होता है तो माता के द्वारा दिए गए अन्न से उसका पालन होता है। जब छोटा रहता है तब कोई कर्म नहीं करता, किंतु फिर भी उसके भोजन की व्यवस्था दूध के रूप में हो जाती है। तो इस प्रकार भगवान तो सबका रक्षक है और सभी का पालन करने वाले हमारे भगवान नारायण ही है, भगवान कृष्ण ही है। तो इस इंद्र का अभिमान को दूर करने के लिए भगवान ने ये लीला की। सभी ग्वाल बाल एकत्र होकर के महाराज गोवर्धन के पूजन के लिए गए। विभिन्न प्रकार के मिष्ठान्न बनाए गए, विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए गए और सभी व्यंजनों को लेकर के भगवान गोवर्धन का पूजन किया। छोटे छोटे ग्वाल बाल बोलने लगे कि अरे कान्हा, तू तो बोलता था कि भगवान गोवर्धन साक्षात आकर के दर्शन देंगे, तो कहाँ है भगवान गोवर्धन? अब यदि स्वरूप ना हो, यदि आपके सामने स्वरूप ना हो तो आप पूजन करने में भी आपको विघ्न होगा। इसलिए स्वरूप की महत्ता है। और तभी भगवान ने अपने में से एक स्वरूप गोवर्धन भगवान के रूप में प्रकट किया
सभी ग्वाल जो थे, सभी गोपियां जो थी, ब्रज के लोग जो थे, भगवान के इस स्वरूप को देख करके प्रसन्न हो गए। और इस गोवर्धन लीला के समय भगवान भोलेनाथ भी, ब्रह्मा जी भी उपस्थित हुए, ऐसा भागवत में उल्लेख है। तो सभी आए, सभी ने भगवान गोवर्धन का पूजन किया, गोवर्धन का पूजन किया, उन्हें भोग लगाया, नैवेद्य लगाया और उत्सव मनाया। इस प्रकार भगवान गोवर्धन का पूजन हुआ। किंतु इंद्र को यह बात जची नहीं। इंद्र सोचने लगा कि मैं जो मेघों से वृष्टि करता हूं, उसी से इनका घर बार चलता है, और आज इतने वर्षों की परंपरा को इन्होंने सिर्फ कृष्ण के कहने पर तोड़ दिया। तो इंद्र क्रोधित हो गया, और इंद्र ने क्रोधित होकर के अपने मेघों को आदेश दिया कि तुम जा करके तीव्र वृष्टि करो, तीव्र वर्षा करो। अब यहां देवता और भगवान दो शब्द हैं। इंद्र देवता है, भगवान नहीं है। भगवान का अर्थ क्या है? जो अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश सभी को अपने में समेटे हुए हैं, समाहित किए हुए हैं, जिससे सभी उत्पन्न हुए हैं, वही भगवान है। तो भगवान भ से भूमि, अ से अग्नि, ग से गगन, न से नीर और व से वायु। तो इस प्रकार अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल और आकाश, इन 5 तत्वों को उत्पादित करने वाले, समाहित करने वाले वही भगवान है। तो इंद्र देवता है, भगवान नहीं है, और इसलिए इंद्र को अहंकार आ गया। भगवान कभी अहंकार नहीं करते, वो तो मान से रहित हैं, अहंकार से रहित हैं, शुद्ध चित्त हैं। तो इंद्र ने मेघों को आदेश दिया कि तुम व्रज पर घनघोर वर्षा करो। सभी मेघ एकत्र होकर के ब्रज के आसपास मंडराने लगे, और बड़ी जोर की मूसलाधार बारिश होने लगी। इतनी मूसलाधार बारिश होने लगी कि सभी के घर तक बहने लगे, सभी पशु बहने लगे, सभी धान्य, सभी चीजें बहने लग गई। इतनी मूसलाधार बारिश हुई, सभी इधर उधर दौड़ने लगे, सब तरफ अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी परेशान होते हुए भगवान कृष्ण से बोले कि हे कान्हा, हमने तुम्हारे ही कहने पर भगवान गोवर्धन का पूजन किया, जिससे कि इंद्र देवता रुष्ट हो गए हैं, और इसी कारण से ये घनघोर वर्षा कर रहे हैं। यदि हम तेरी बात को नहीं मानते तो आज ये संकट नहीं देखना पड़ता। कान्हा जी ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, और ऐसे कहते हुए भगवान ने अपनी एक छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण की जय। इस प्रकार भगवान ने अपनी एक छोटी उंगली पर गिरिराज पर्वत को धारण कर लिया, और गिरिराज धरण कहलाए, गिरवरधारी कहलाए। सभी गोपों को, गोपियों को आदेश दिया कि तुम सभी इस गिरिराज की शरण में आ जाओ। यदि तुमने गिरिराज महाराज का पूजन किया है तो आज गिरिराज महाराज ही आकर के हमें बचाएंगे। सभी गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए। भगवान ने अपने शेषनाग जी को आदेश दिया कि आप आसपास वलय बना दीजिए, जिससे जल अंदर ना घुसे, और सुदर्शन चक्र को आदेश दिया कि आप अगस्त्य मुनि बनकर के सभी जल पी लीजिए। तो इस प्रकार भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से, अपनी लीलाओं के माध्यम से गिरिराज पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण किया, और 7 दिन तक गिरिराज पर्वत को धारण करते रहे। अब व्रज के लोग जो हैं और भगवान से इतना प्रेम करते हैं कि वो भगवान को भगवान नहीं समझते, अपने जैसा ही समझते हैं।
इसीलिए सभी ग्वाल बालों ने, गोपियों ने, गोपों ने अपने अपने जो दंड थे उनके हाथ में, गाय चराने वाले, उनको गिरिराज के नीचे लगा दिया, टेक दिया। और सभी कान्हा से बोलने लगे, कान्हा तू इतने दिनों से खड़ा है और इसीलिए तू थक गया होगा, इसलिए तू थोड़ी देर के लिए बैठ जा, हम इसको संभाल के रखते हैं। भगवान कुछ बोले तो नहीं, किंतु मुस्कुरा दिए, क्योंकि यदि भगवान हाथ हटा ले तो पूरा गिरिराज महाराज नीचे आ जाए। उन्हीं के सहारे तो गिरिराज टिके हुए हैं। किंतु भगवान ये बात ब्रज के लोगों को बताना नहीं चाहते। क्यों? यदि ये बात बता देंगे तो फिर उनका प्रेम समाप्त हो जाएगा। और पूजा और भक्ति और प्रेम में यही अंतर है। पूजा में निश्चित साधनों के माध्यम से भगवान का अर्चन पूजन किया जाता है, किंतु प्रेम में किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। प्रेम में सिर्फ समर्पण चाहिए। पूर्ण समर्पण के साथ में यदि भगवान को हमारा सर्वस्व अर्पित कर दिया तो वही प्रेम है। तो व्रज के लोग भगवान से प्रेम करते हैं। इसीलिए जब व्रज के लोगों ने पूछा कि कान्हा तुझमें इतना बल आया कहां से कि तूने गिरिराज को उठा लिया, तब भगवान कहने लगे, कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपिन करी सहाय, और श्री राधा रानी की कृपा थे मैंने गिरवर लिए उठाया। आप लोगों ने जो मुझे माखन खिलाया है, मैंने आपके घर जाकर के माखन खाया है, उससे कुछ बल मिला। कुछ आप लोगों ने अपने दंड लगा करके सहयोग किया, और फिर राधा रानी की कृपा ऐसी हुई कि मैंने गिरिराज को अपने एक छोटी उंगली पर धारण कर लिया। इसी समय भगवान का एक मित्र था, जिसे भगवान इस समय छोटी ही अवस्था में है, 6 वर्ष की अवस्था में है, और 6 वर्ष की अवस्था में भगवान ने गिरिराज को धारण किया है। किंतु भगवान की एक खासियत यह थी कि जब भी गांव में किसी का विवाह होता तो सबसे पहले उसकी दुल्हन का दर्शन कान्हा ही करते थे। अब एक समय ब्रज के एक व्यक्ति का, जो भगवान का मित्र भी था, उसका विवाह हुआ और वो अपनी पत्नी को, स्त्री को लेने के लिए उसके गांव गया। तो कान्हा जी ने कहा कि देख तू जा तो रहा है, किंतु आए तो सबसे पहले मुझे उसका दर्शन कराना। मित्र ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर मित्र अपनी गाड़ी लेकर के चला गया। इधर जो दुल्हन थी उसकी माँ ने उसे समझाया कि देख गांव में एक नंद बाबा का लाला रहता है और वो बड़ा टेढ़ी नजर वाला है। यदि किसी को एक बार देख लेता है, किसी पे दृष्टि डाल देता है तो उसको ले ही लेता है, लेकर के ही मानता है, वो उसी का हो जाता है। इसीलिए कुछ भी हो जाए उसे देखना मत। ऐसा माँ ने अपनी बेटी को सिखा दिया। अब ये मित्र अपनी दुल्हन को लेकर के आ रहा था। उसी समय भगवान बाहर चौराहे पर ही मिल गए। भगवान ने रोका। भगवान ने बोला कि सखा अपने दुल्हन को बोल कि अपना चेहरा दिखाए। तो जो सखा था उसने अपनी दुल्हन से कहा कि ये नंद बाबा का लड़का कान्हा है और इसकी एक आदत है कि सबसे पहले दुल्हन का चेहरा यही देखता है, तो इसीलिए इसको चेहरा दिखा दे। और जैसे ही उसने ये बात सुनी वैसे ही उसने घूंघट और ढक लिया कि अरे यदि ये माँ ने कहा था कि यदि इसको देख लिया तो फिर ये छोड़ेगा नहीं, इसलिए घूंघट और कर लिया। तब भगवान ने विनोद किया कि क्यों रे, तेरी दुल्हन कहीं कानी तो नहीं है? तो सखा ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। फिर कहा दुल्हन को, फिर भी दुल्हन ने
घूंघट नहीं उठाया और फिर नीचा कर लिया। तब भगवान चिढ़ गए। अब ये सब भगवान की लीलाएं ही हैं। भगवान चिढ़ गए कि अब तो मैं इसका चेहरा देखूंगा ही नहीं। ऐसा कह करके भगवान चले गए। सखा अपने घर चले गया। अब इधर यशोदा माता की एक आदत है कि जब भी गांव में कोई दुल्हन आती है तो उसको उपहार देने के लिए, उससे मिलने के लिए जाती है और कान्हा को साथ ले जाती है। तो आज कान्हा को कहा कि चल, गांव में नई दुल्हन आई है तो आज तुझे भी दर्शन करा लाऊं, दिखा लाऊं। कान्हा जी कहने लगे कि नहीं नहीं, मेरे को तो उसका चेहरा देखना ही नहीं है। यशोदा माता कहता है कि ऐसा क्या हो गया? तो कान्हा जी कहने लगे कि नहीं, मुझे तो देखना ही नहीं है, आप ही जाओ, मैं तो नहीं जाता। कान्हा जी नहीं गए। यशोदा माता अकेली गई। किंतु आज जब ब्रज में इतनी मूसलाधार बारिश हुई तो इसलिए मूसलाधार बारिश में सभी ब्रजवासी इधर उधर दौड़ने लगे। दौड़ करके आश्रय लेने लगे और आश्रय, बड़ी जोर की हवाएं चल रही है, बड़े जोर का पानी बरस रहा है। उसी समय उसके मित्र की पत्नी दौड़ती हुई गोवर्धन के नीचे अपनी शरण लेने के लिए जा रही है। उसी समय उसका घूंघट उड़ जाता है और जैसे ही घूंघट उड़ता है वैसे ही वो भगवान की, उसकी दृष्टि भगवान के चरण कमलों पर पड़ती है। इतने कोमल चरण कमलों को, कमल के सदृश कमल चरणों को देख करके उन्हीं में रम जाती है। धीरे धीरे दृष्टि उठाती है और जैसे ही दृष्टि भगवान की नेत्रों की तरफ जाती है वैसे ही अपनी सुध-बुध भूल जाती है। कि सखी से पूछती कि ये कौन है? तब सखी कहती है कि तू जिससे बस्ती आ रही थी वही ये कान्हा है। तब वो जो दुल्हन थी अपने आप पर आरोप करने लगी कि मैंने अपने जीवन में इतनी बड़ी भूल कर दी कि मैं भगवान के दर्शन नहीं कर पाई। ये तो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं और यदि मेरा अगला जन्म हो तो मैं इन्हीं को पति के रूप में वर्ण करूं। ऐसा कहती हुई भगवान की शरणागति हो गई और यही दुल्हन जो है अगले जन्म में मेड़ता राजस्थान में मीराबाई के रूप में जिसने जन्म लिया। तो भगवान तो भक्त का प्रेम देखते हैं और ब्रज के लोग भगवान से प्रेम करते हैं, इसीलिए सभी ब्रज के लोग गोवर्धन के नीचे आ गए और सभी समझते हैं कि हम सबने मिलकर के गोवर्धन को धारण कर रखा है। 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण कर लिया। इंद्र देवता 7 दिन तक मूसलाधार बारिश करते रहे, किंतु जब देखा कि भगवान ने सभी व्यवस्थाएं गोवर्धन के नीचे कर दी हैं और तब जाकर के इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। वो भगवान को अब सबके सामने तो भगवान की शरणागति नहीं ले सकता था, इसीलिए भगवान को एक तरफ ले जा करके एकांत में भगवान के चरणों में गिर पड़ा। मूसलाधार बारिश बंद कर दी, भगवान के चरणों में गिर पड़ा, अपनी भूल का पश्चाताप करने लगा। तब भगवान ने कहा कि अहंकार मनुष्य को नष्ट कर देता है, इसलिए किसी भी मनुष्य को अहंकार नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने अपने ब्रजवासियों की रक्षा के लिए अपनी छोटी उंगली पर गिरिराज धारण किया। तो भगवान ब्रज में रहते हुए विभिन्न प्रकार की लीलाएं करने लगे। कल भी हम लोगों ने चिरहरण लीला का श्रवण किया, विभिन्न लीलाएं की, किंतु भगवान ने गीता में कहा कि न तो मैं कर्म में आसक्त हूं न फल में आसक्त हूं। भगवान सभी करते हैं किंतु न फल में आसक्त होते हैं न कर्म में आसक्त होते हैं। तो सामान्य मनुष्य के लिए ये बात बड़ी कठिन है कि वो न कर्म में आसक्त हो न फल में आसक्त हो। या तो वो कर्म में आसक्त होगा और यदि कर्म में आसक्त न होगा तो फल में आसक्त जरूर होगा, किंतु भगवान ने कहा कि न मैं कर्म में आसक्त हूं न कर्म के फल में आसक्त हूं। ये बात बड़ी कठिन है क्योंकि हम लोगों ने इसको अनुभव नहीं किया है और जो कर्म हमारे अनुभव से परे होता है, हमारे अनुभव में नहीं आया होता, उसी को हम कठिन मानते हैं। जब मनुष्य उत्पन्न हुआ उस समय ठीक से चलना भी नहीं जानता था, किंतु आज वो हिमालय की चोटी तक चढ़ जाता है। क्यों?
क्योंकि उसने उसका अनुभव कर लिया है, इसलिए वो चीज उसके लिए कठिन नहीं रही। जब आप कर्म को बार बार करते हैं, उसका अनुभव लेते हैं, तब वो कर्म कठिन नहीं रह जाता। जैसे कि एक गृहस्थी और साधु का व्यवहार एक दूसरे के लिए कठिन है। गृहस्थ सोचता है कि साधु दिन भर ऐसे ही रह करके करता क्या है, उसे वो जीवन, साधु का जीवन कठिन लगता है। इधर साधु को गृहस्थ का जीवन कठिन लगता है कि ये गृहस्थ में रह करके क्या प्राप्त करता है। गृहस्थ साधु के बारे में ऐसा सोचता है और साधु गृहस्थ के बारे में ऐसा सोचता है, किंतु दोनों अपनी अपनी अवस्थाओं में ठीक हैं। गृहस्थ तो सोचता है कि साधु पूरे जीवन में गृहस्थ इस संन्यास धर्म को धारण करके किस प्रकार रहता है, कोई खाने की व्यवस्था नहीं, कोई खाने का प्रबंध नहीं, कोई रहने का कोई स्थान नहीं, पहनने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, किस अवस्था में रहता है। और इसी प्रकार संत भी सोचता है कि गृहस्थ किस प्रकार सब अपने संबंधियों में, संसार में आसक्त हुआ फिर रहा है, भगवान का भजन नहीं करता। तो गृहस्थों के लिए संन्यास्त कठिन है, संन्यास्तों के लिए गृहस्थ कठिन है, और वही दोनों एक दूसरे में नहीं आना चाहते, क्योंकि दोनों ने उसका अनुभव नहीं लिया, इसलिए वो उन्हें कठिन लगती है। किंतु सच कहा जाए तो गृहस्थ व्यस्त रह करके पस्त हो जाता है और साधु व्यस्त रह करके मस्त हो जाता है। संसारी इस संसार में इतना आसक्त हो जाता है कि वो हार जाता है इस संसार से और आखिरी में इस संसार को छोड़ने की चेष्टा करने लगता है। किंतु साधु भगवान के भजन में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो व्यस्त होते हुए भी मस्त हो जाता है, अपने आनंद में आ जाता है। तो भगवान ने कहा कि न मैं कर्म में आसक्त हूं, न कर्म के फल में आसक्त हूं। भगवान कर्म से भी परे हैं और कर्म के फल से भी परे हैं। और फल का निर्धारण कर्म नहीं करता। सामान्यतया हम लोग सोचते हैं कि फल का निर्धारण कर्म से किया जाता है, जैसे कर्म करते हैं वैसा ही फल मिलता है। किंतु इसमें एक भेद है कि कर्म का निर्धारण कर्म नहीं, फल का निर्धारण कर्म निर्धारित नहीं करता। फल का निर्धारण कर्म का उद्देश्य निर्धारित करता है। आपने किस उद्देश्य से उस कर्म को किया है, उसी से फल का निर्माण होता है। क्योंकि कर्म की बात की जाए तो कर्म तो बहुत से लोग एक जैसे करते हैं, किंतु उनके फल में भेद क्यों आ जाता है, फल अलग अलग क्यों आ जाते हैं? उसका कारण यही है कि उनके काम करने का उद्देश्य भिन्न है। और यहाँ पर भगवान के काम करने का उद्देश्य सिर्फ परोपकार है, इसीलिए ये कर्म नहीं लीला है। कल भी मैंने समझाया था कि भगवान जो करते हैं वो लीला होती है और मनुष्य जो करता है वो कर्म है। क्यों? क्योंकि भगवान किसी स्वार्थ के कारण से कर्म को नहीं करते हैं, निस्वार्थ भाव से सभी को लाभ देने के लिए, सभी का भला करने के लिए, परोपकार करने के लिए कर्म करते हैं, इसीलिए वो लीला कहलाती है। लोल्यम ददातीति लीला, सभी को आनंद देने के लिए की जाती है, इसलिए लीला है। और इसीलिए माखन चोरी में भी भगवान की लीला है। तो भगवान ने कहा, न मैं कर्म में आसक्त हूं, न कर्म के फल में आसक्त हूं, और कर्म का उद्देश्य ही फल का निर्धारण करता है। ऐसा नहीं है कि रावण ने कोई तपस्या नहीं की फिर भी उसका विनाश हुआ। क्यों? क्योंकि उसने तपस्या तो की, किंतु उसका उद्देश्य धर्म को धारण करना नहीं था, उसका उद्देश्य अधर्म की स्थापना करना था, और इसीलिए उसका परिणाम उसे मिला। ऐसा नहीं है कि हिरण्यकश्यप ने तप नहीं किया, हजारों वर्षों तक हिरण्यकश्यप ने तप किया, किंतु उसका उद्देश्य भगवान को प्राप्त करना नहीं था, असुर वृत्ति को बढ़ाना था, और इसी कारण से उसका दंड उसे मिला। तो आप कर्म किस उद्देश्य से कर रहे हैं
वो फल का निर्धारण करेगा। कुछ लोग कथा श्रवण करने आते हैं तो सबके उद्देश्य अलग अलग होते हैं। कोई वास्तविकता में कथा श्रवण कर रहा होता है, कोई कथा का मूल्यांकन करने के लिए कथा में श्रवण करता है, तो कोई किसी ने बुलाया है, निमंत्रण दिया है तो कथा में आता है। तो सबके उद्देश्य अलग अलग हैं। और आजकल तो कहीं कथा चल रही हो या किसी ने कोई कथा का आयोजन किया हो तो उसके लिए निमंत्रण देना पड़ता है, किंतु पहले के समय में कोई निमंत्रण नहीं देना पड़ता था। जहाँ कथा होती है वहां लोग चले जाया करते थे। आजकल यदि फोन ना लगाओ तो लोग आते नहीं कथा में, किंतु कथा में बुलावे की कोई आवश्यकता नहीं। जहां कथा हो रही हो, जहां भगवान का भजन हो रहा हो, वहां आप बिना बुलाए भी जा सकते हैं। तो कथा में आने के अनेक उद्देश्य हैं, कथा को श्रवण करने के अलग अलग उद्देश्य हैं। तो उद्देश्य ही कर्म का फल का निर्धारण करते हैं। आपको भगवान की भक्ति तभी प्राप्त होगी जब आप इस कथा को श्रवण करने के उद्देश्य से ही श्रवण करेंगे। और मैंने पहले भी कहा कि महाराज परीक्षित का कथा श्रवण करने का उद्देश्य मुक्ति प्राप्ति नहीं है, सिर्फ श्रवण करने के उद्देश्य से कथा का श्रवण कर रहे हैं। इसीलिए मृत्यु के पूर्व ही समाधि लग गई। हम लोग श्रवण करेंगे। तो कर्म का उद्देश्य क्या है, ये फल का निर्धारण करता है। कर्म के 4 विभाग कहे गए हैं मीमांसा में। एक तो संचित कर्म है, एक क्रियमाण कर्म है, एक प्रारब्ध कर्म है और एक आगम कर्म है। अब इनकी मीमांसक व्याख्या की जाए तो बड़ा कठिन है, किंतु सामान्य अर्थों में समझें तो ऐसा समझिए कि आप एक तरकश लेकर के खड़े हैं और धनुष हाथ में है और तीर चलाने वाले हैं और तीर चला दिया। तो एक कर्म तो जो वो है जो तीर लग चुका है, एक तीर जो हवा में है अभी लगा नहीं है, आपने सिर्फ छोड़ा है, ये दूसरा कर्म। तीसरा कर्म जो है वो अभी आपने धनुष पर चढ़ाया हुआ है, छोड़ा नहीं है। और चौथा कर्म जो है वो जो आपने तरकश में तीर रखा हुआ है, वो चौथा कर्म है। एक जो तीर लग चुका है, एक जो आपने छोड़ दिया है किंतु लगा नहीं है, तीसरा आपने भी छोड़ा नहीं है, सिर्फ धारण किया हुआ है, और चौथा कर्म जो है वो जो अभी आपने उसको लगाया ही नहीं है, सिर्फ रखा हुआ है। ये 4 प्रकार के कर्म है। ये सबसे सरल उदाहरण है इसका। एक कर्म ऐसा है जिसमें आपने तीर छोड़ दिया है, वो कर्म आप कर चुके हैं किंतु फल नहीं मिला, चले तो गया है। अभी आप कथा का श्रवण कर रहे हैं तो आपको पहले से ज्ञात था कि कथा होने वाली है, किंतु जिस दिन कथा प्रारंभ हो गई उस दिन वो पहला तीर तो जाकर के लग गया। दूसरा तीर अभी कथा चल ही रही है, पूर्ण नहीं हुई है, तो दूसरा तीर हवा में ही है, अभी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। और तीसरा तीर जो है अभी वर्तमान में आप कथा श्रवण कर रहे हैं, ये तीसरा है। और कल की कथा जो हम आगे श्रवण करेंगे वो चौथा तीर अभी तरकश में लगा हुआ है। तो इस प्रकार के 4 कर्म हैं, किंतु धर्म की आवश्यकता कहाँ है? धर्म की आवश्यकता चढ़े हुए तीर पर है। जब आपने उस तीर को धारण किया हुआ है, वही धर्म की आवश्यकता है कि वो तीर लक्ष्य पर लगे या न लगे, वही धर्म की आवश्यकता है। और यदि आपने उस चढ़े हुए तीर पर धर्म का विवेक से काम लिया, धर्म से काम लिया, तो वो तीर जो है वो सही निशाने पर लगेगा। किंतु यदि वो तीर सही निशाने पर नहीं गया और यदि दीवार से टकरा गया तो वो तीर टेढ़ा हो जाएगा। तो तीर का टेढ़ा होना ही दुख है। और जब तीर लग जाता है तो एक व्यक्ति उस तीर को निकाल करके पुनः तरकश में रख देता है और तीरंदाज तीर चलाते रहता है। तो यदि वो तीर टेढ़ा हो गया आपका, तो वही टेढ़ा तीर आपके तरकश में आएगा और वही टेढ़ा तीर फिर आपके प्रत्युंचा पर चढ़ेगा और वही टेढ़ा तीर फिर लगेगा। और यदि टेढ़ा चलेगा तो वो लक्ष्य पर नहीं पहुंचेगा। यानी कि
ये कर्म का सिद्धांत है। आप कर्म करते हैं, उसका फल मिलता है, वो फिर फल अपने को प्राप्त होता है, उसी से नया कर्म प्रकट होता है और इस प्रकार ये कर्म का सिद्धांत बनते रहता है। किंतु यदि आपने उस तीर को धर्म के साथ में चलाया है, विवेक के साथ में चलाया है, अहिंसा के साथ में, सत्य के साथ में चलाया है, बिना घृणा किए चलाया है, धर्म का पालन करते हुए चलाया है, तो वो तीर सही निशाने पर लगेगा। और यदि तीर सीधा होगा तो आपका कर्म सुधर जाएगा, और यदि कर्म सुधरेगा तो आपका प्रारब्ध सुधरेगा, और प्रारब्ध सुधरेगा तो आपका नया जन्म भी सुधर जाएगा। तो ये कर्म का सिद्धांत है। तो भगवान जो करते हैं वो लीला है, वो कर्म नहीं है, क्योंकि वो न कर्म में आसक्त होते हैं, न कर्म के फल में आसक्त होते हैं। तो भगवान ने विभिन्न लीलाएं की, गोवर्धन को धारण किया। आगे दंडकारण्य में जब राम जी गए तो वहां पर सभी ऋषि उन्हें गले लगाना चाहते थे, किंतु भगवान ने मर्यादा पुरुषोत्तम होने के कारण वहां उनकी ये इच्छा पूरी नहीं की। तब भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया था कि मैं वहां पर कृष्ण रूप में जन्म लूंगा और तुम वहां पर गोपी बन करके आना, और वहीं पर रास लीला का मधुर आयोजन होगा। वास्तविकता में यदि देखा जाए तो शेक्सपियर ने ये बात कही है कि ये पूरा संसार एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार हैं। ये जो भी चल रहा है ये सब एक नाटक ही चल रहा है, और यही बात हमारे पुराणों ने कही, नटो नाट्य धरो यथा। तो ये सब जो चल रहा है ये सिर्फ नाटक चल रहा है, और ये संसार जो एक रंगमंच है और हम उसकी कठपुतलियां हैं। ईश्वर जैसा चाहे वैसा हमें नचा सकता है, विधि जैसी चाहे वैसी ही हमें नृत्य करवा सकती है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ, ये सब विधि के हाथ में है। मनुष्य के हाथ में यदि कुछ है तो वो कर्म करना है, वो कर्म के माध्यम से विधि को सुधार सकता है। तो ये सब विधि के हाथ में है। तो हम सब कलाकार हैं और इस रंगमंच पर नाट्य कर रहे हैं। शरद ऋतु की रात्रि आई, भगवान ने गोपियों के साथ में महारास की लीला की, किंतु इस रास शब्द को इतना छोटा बना दिया गया है कि यदि कुछ पुरुष कुछ स्त्रियां यदि एक स्थान पर बैठे हों तो लोग हास परिहास में कह देते हैं कि वहां तो रास चल रहा था। वास्तविकता में ये रास इतनी छोटी चीज नहीं है। यदि हम इसको व्यापक रूप से समझें तो ये भगवान की बहुत बड़ी लीला है, विज्ञान है, जिसको हमें समझना होगा। और इसीलिए इस विषय को मैंने विशेष रूप से लिया है। हमारे पास समय की अवधि निश्चित है, इसीलिए हम लोगों ने निर्णय किया है कि आज की कथा को हम लोग 2 भागों में प्रसारित करेंगे। यदि आपके पास समय है तो कृपया करके इन 2 भागों को अवश्य श्रवण करें, क्योंकि हम लोग सोच रहे थे कि भगवान की इतनी मधुर लीलाएं हैं और यदि ये लीलाएं सही रूप से प्रस्तुत नहीं की जाएंगी तो शायद मैं इस ग्रंथ के साथ न्याय न कर पाऊं। इसीलिए इन सब लीलाओं को व्यवस्थित रूप से आपको समझाने का दायित्व मुझ पर है। तो भगवान ने महारास की लीला शरद ऋतु की रात्रि में की है। वास्तविकता में रास शब्द जो है वो लास्य शब्द से बना हुआ है। लास्य से लास बना और लास से ही रास शब्द बना है। रसानाम समूहो रास, यानी सभी रसों का समूह जो है जो वो ही रास है, और भगवान ने सभी को रस प्रदान करने के लिए ही इस महारास का आयोजन किया है। किंतु इसकी एक व्याख्या अगर देखें तो एको नर्तको बहु नर्तकी विशेषतः यस्य सह रास, जहां एक नर्तक हो और बहु नर्तकी हो
और वहां जो किया जाए वही रास है, वहां जो लीला की जाए वही रास है। अब यहाँ नर्तक और नर्तकी को समझना होगा। जैसे यहाँ पर गोपी शब्द आया, इस गोपी शब्द की व्याख्या यदि की जाए तो यहाँ पर इस लीला में कहा गया कि स्त्रियां आई, औरतों शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, स्त्रियां आई। अब स्त्रियां कौन है? यदि तत्व की बात की जाए तो पुरुष जो है वो प्रदायक है और जो स्त्री है वो आस्वादक है। यानी कि देने वाला जो है वो पुरुष है और लेने वाला स्त्री है। और यदि इन सभी स्त्रियों का केंद्र एक हो जाए तो वही रास होता है। हम लोग आज बैठ करके कथा का श्रवण कर रहे हैं, आप YouTube के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, मैं कथा का वाचन कर रहा हूं, तो केंद्र में भागवत है और भागवत जी को केंद्र में रख करके, कृष्ण जी को केंद्र में रख करके हम लोग आसपास एकत्र होकर के ये जो लीला कर रहे हैं यही रास है। हम इतने व्यापक स्तर पे सोचें, जिसका केंद्र एक हो। सत्संग का अर्थ भी यही है कि जिसका केंद्र सत्य हो वही सत्संग है, इसके केंद्र में सत्य हो। तो एको नर्तको बहु नर्तकी यस्य सहरास। सूर्य मंडल का विचार किया जाए तो वहां पर सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो वो भी रास का एक रूप है। हम इतने व्यापक रूप से सोचें, उसको इतना छोटा ना बनाए। तो पुरुष जो है वो पदायक है, यानी देने वाला है। यदि हम आज इस भागवत कथा के माध्यम से कुछ ग्रहण कर रहे हैं, भागवत जी हमें कुछ दे रही है, तो भागवत जी प्रदायक है और हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं तो हम लोग आस्वादक हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर स्त्री शब्द आया, यानी कि जो आस्वादक यानी ग्रहण करने वाला है वही स्त्री है। और इसीलिए इस रास की, महारास की लीला में भगवान भी पधारे हैं, भगवान भोलेनाथ भी आए, ब्रह्मा जी भी आए हैं। और यहाँ पर सिर्फ महिलाएं ही नहीं आई, पुरुष भी आए हैं, किंतु उन्हीं को भी गोपी रूप से संबोधित किया गया है, क्योंकि वहां भगवान से कुछ लेने के लिए आए हैं, ग्रहण करने के लिए, भगवान के प्रेम को ग्रहण करने के लिए आए हैं। कोई लाभ या लालच नहीं है, भगवान के प्रेम को ग्रहण करने के लिए आए हैं। हिमालय से गंगा जी निकलती हैं, समुद्र में जाकर के मिलती हैं, तो हिमालय जो है वो प्रदायक है, समुद्र जो है वो आस्वादक है, और उसके बीच में जो गंगा की धार बह रही है वही रास है। तो प्रदायक और आस्वादक के बीच में जो लीला हो रही है वही रास है। और इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में सूक्ष्म से सूक्ष्म परमाणुओं में भी रास हो रहा है। सभी घूम रहे हैं, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, रास ही कर रहा है। तो पूरी सृष्टि रास कर रही है। और यदि भगवान ने गोपियों के साथ में इस रास को लिया है तो मैं नहीं सोचता कि ये कोई गलत बात है। तो इस प्रकार गोपी का अर्थ है, इसमें पुरुष भी आ गए और स्त्रियां भी आ गई, यानी कि ग्रहण करने वाले। तो ये सब ग्रहण करने वाले हैं। किंतु भगवान ने रात्रि ही क्यों चुनी? भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। शरद ऋतु की रात्रि में, शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन, जब चांद अपनी पूर्णिमा लिए होता है, पूरा होता है, ऐसी रात्रि में भगवान ने गोपियों के साथ रास लीला की। वस्तुतः रात्रि या तो अपने लिए होती है या अपनों के लिए होती है। मनुष्य दिन भर अपने कामकाज से निवृत्त होकर के घर आता है,
और उसका जो शेष समय होता है या तो वो अपने लिए देता है या अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए देता है। तो दिन का समय जो होता है वो तो दूसरों के लिए होता है, किंतु रात्रि का समय अपने लिए या अपनों के लिए होता है। और भगवान सब ब्रज के लोगों को अपना ही समझते हैं, इसलिए भगवान ने शरद ऋतु की रात्रि को चुना है। और चंद्रमा मन का कारक है, जब चंद्रमा पूर्ण होगा तो मन स्वस्थ रहेगा, और जब मन स्वस्थ रहेगा तो गलत विचार, गलत अवधारणाएं नहीं आएंगी, काम का उद्दीपन नहीं होगा। और इसीलिए भगवान ने इस शरद ऋतु की पूर्णिमा को चुना है। और वस्तुतः यहाँ काम वाली बात ही दूर की है, भगवान तो 7 वर्ष की अवस्था में है। और यहाँ जो गोपियां हैं वहां पर स्त्री भी है, पुरुष भी है, और कुछ लोग तो, कुछ ब्रज के लोग तो 80-80 वर्ष के भी हैं जो वहां आए। तो इस प्रकार की बात तो असंगत ही है। तो शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात्रि में भगवान ने ब्रजमंडल में कदम्ब के वृक्ष के नीचे अपनी मधुर वेणु बजाई, और वेणु बजा करके गोपियों को बुलाया। अब देखिए 3 प्रकार के वाद्य होते हैं। एक तो त्रिडित वाद्य होता है, एक तंतु वाद्य होता है, और शिशिर वाद्य होता है। त्रिडित वाद्य जिसको मार करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक, तबला आदि। जो तार वाले वाद्य होते हैं वो तंतु वाद्य कहलाते हैं, और बाकी के शिशिर वाद्य होते हैं, जैसे पेटी, हारमोनियम, इन्हें हवा दे करके बजाया जाता है। तो 3 प्रकार के वाद्य होते हैं। तो सभी को हाथों की सहायता से बजाया जाता है, किंतु वंशी एकमात्र ऐसी होती है जो प्राणों से बजाई जाती है। भगवान ने बांसुरी से बुलाया, यानी कि भगवान ने अपने प्राणों से गोपियों को बुलाया है। और इसीलिए गोपियां दौड़ती हुई भगवान के पास रात्रि का समय होते हुए भी चली आई। जब कोई व्यक्ति मुख से गाता है तो वह आलस्य में गाता है, जब कंठ से गाता है तो व्यापार से गाता है, किसी लाभ से गाता है, किंतु जब मनुष्य हृदय से गाता है, प्राणों से गाता है, तो वो प्रेम से गाता है। तो भगवान ने अपने प्राणों से, प्रेम से भगवान को, गोपियों को बुलाया। गोपियां दौड़ती हुई जिस काम को कर रही थी उसी काम को छोड़ती हुई भगवान की तरफ दौड़ गई। कोई गैयन के दोहन को भूली, कोई खोल बंद कपाट चली, कोई अंजन बिखरा गालों पर, कोई दूध सना ले हाथ चली। कोई गाय दूह रही थी और जैसे ही भगवान की मधुर वंशी बजी वैसे ही गाय दूहना छोड़ करके वैसे ही दौड़ चली। कोई बंद कपाट को खोल करके, सभी मर्यादाओं का उल्लंघन करके, मर्यादा शब्द का अर्थ हम पहले समझ चुके हैं, तो भगवान की ओर दौड़ पड़ी। कुछ अपने नेत्रों में काजल लगा रही थी, तो वैसे ही जब मधुर वंशी सुनी तो सब सुध बुध भूल गई और पूरे चेहरे पर, शरीर पर काजल मल लिया, वैसे ही दौड़ पड़ी। कुछ वस्त्र धारण कर रही थी, आभूषण धारण कर रही थी, तो आभूषण अस्त व्यस्त धारण कर लिए। जो पायल थे वो हाथों में पहन लिए, कंगन पैरों में पहन लिए, काजल सिर पे लगा लिया। ऐसे विचित्र आभूषण पहन करके दौड़ पड़ी। कुछ अपने घर के लोगों को भोजन करा रही थी और बार बार आग्रह करके भोजन करा रही थी, किंतु जैसे ही भगवान की बांसुरी सुनी, उन्होंने अपने संबंधियों को कहा कि खाना हो तो खाओ, ना खाना हो तो ना खाओ, मैं तो ये चली, और सब कुछ छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ पड़ी। अब इसका अर्थ क्या है? कुछ गाय दो रही थी, यानी कि ये शोषण वृत्ति है। जब गाय का दूध निकाला जाता है तो शोषण वृत्ति से निकाला जाता है, और गाय दूध तो बछड़े के लिए देती है, इसलिए बछड़े को आगे करके बछड़े को दिखा दिया जाता है और बाकी दूध निकाल लिया जाता है।
तो शोषण वृत्ति से, शोषण वृत्ति को छोड़ करके गई। जब हम किसी अपने से मिलने के लिए जाते हैं तो शोषण वृत्ति को छोड़ करके जाइए, यानी कि उससे कुछ लाभ होगा ये कामना करके मत जाइए। जो प्रेमी होता है वो शोषण वृत्ति को छोड़ करके मिलता है। यदि आप किसी संबंधियों से व्यवहार करते हैं और किसी लाभ की कामना से करते हैं तो वो प्रेम नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि हम यदि कुछ देंगे तो उसके बदले हमें कुछ मिलेगा, या किसी व्यवहार करने से हमें भविष्य में कोई लाभ होगा, यदि इस कामना से आप व्यवहार करते हैं, शोषण वृत्ति से व्यवहार करते हैं, तो वो प्रेम नहीं है, वो सिर्फ सांसारिक व्यवहार ही है। तो जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं, किसी अपने को अपना मानते हैं, तब वहां पे शोषण वृत्ति को दूर करके व्यवहार कीजिए। तो इसीलिए शोषण वृत्ति को छोड़ करके गई। कुछ गोपियां काजल पूरे मुख पर मल करके गई, आंखों में लगा रही थी, किंतु जैसे ही बांसुरी सुनी पूरे मुख पर काजल मिल लिया। क्यों? क्योंकि जब आप अपनों से मिलने के लिए जाएं तो अपने जैसा स्वरूप बना करके जाएं। और हमारे भगवान श्याम सुंदर तो श्याम ही है, तो इसलिए मैं भी श्याम बन जाऊं, इसलिए पूरे मुख पर काजल मल लिया और चले गई। जहां समता नहीं होगी वहां प्रेम नहीं होगा। यदि एक कोई व्यक्ति है, बड़ा धनवान है, संपन्न है, और एक व्यक्ति थोड़ा दरिद्र है, असंपन्नता है, और यदि वो आपस में मिलेंगे तो आपस में वो प्रेम नहीं रह जाएगा। इसीलिए यदि अपनों से मिलने जाना हो तो उनके अनुरूप बन करके जाएं। कहीं एक कोई विवाह समारोह हुआ तो वहां पर जो वर पक्ष के लोग थे तो वर पक्ष भी सक्षम थे और वधू पक्ष के जो लोग थे वो भी सक्षम थे, और दोनों ने मिलकर के विवाह को किया। किंतु उस विवाह को सादगीपूर्ण सामान्य रूप से मनाया। जब किसी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने बताया कि वर पक्ष भी संपन्न था, वधू पक्ष भी संपन्न था, दोनों मिलकर के इस विवाह को बहुत ही ज्यादा विस्तृत रूप से बढ़ा चढ़ा करके कर सकते थे, बहुत ज्यादा खर्चा करके, बहुत धन का व्यय करके भी इस आयोजन को कर सकते थे। किंतु हमारे जो संबंधी है, हमारे रिश्तेदार जो हैं, वो इतने संपन्न नहीं हैं, और यदि वो इस समारोह में आएंगे और यहाँ की स्थिति को, अवस्था को देखेंगे तो वो हमसे घुल मिल नहीं पाएंगे, और इसीलिए हम लोगों ने यह आयोजन सादगी से रखा है। कहने का मतलब यह है कितनी बड़ी और बढ़िया सोच है कि यदि आप अपनों से मिलने के लिए जाएं तो सामान्य उनके जैसा होकर के जाएं, सामान्य बन करके जाएं, क्योंकि प्रेम वही होता है जहां समानता होती है। विषमता में प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए जब अपनों से व्यवहार करें तो उनके समान बन करके, बड़ा या छोटा नहीं बन करके, समान बन करके व्यवहार करें। तो इसलिए हमारे कान्हा जी यदि श्याम है तो मैं भी श्याम बन करके जाऊंगी। इसलिए पूरे मुख पर मल लिया काजल और दौड़ पड़ी। कुछ आभूषण अस्त व्यस्त पहन करके चल पड़ी। कहने का मतलब कि स्वरूप नहीं, रूप को बदल करके चली हैं। मैंने पहले भी रूप और स्वरूप का भेद बता चुका हूं। तो रूप को नहीं, स्वरूप को बदल करके गई भगवान से मिलने के लिए। बंद कपाट खोल करके चली, यानी कि अपने ऊपर वासना रूपी जो पर्दा था, सांसारिक पर्दा था, उस पर्दे को हटा करके और फिर दौड़ चली हैं। आभूषणों को अस्त व्यस्त करके गई। क्यों? इसका अर्थ यह हुआ कि जहां व्यवहार होता है वहां प्रेम नहीं होता। आप सिर्फ व्यवहारिक दृष्टि से व्यवहार कराते हैं। यदि किसी को कोई उपहार देना हो तो आप सजा धजा करके बिल्कुल उसे सजा करके ले जाते हैं और देते हैं, तो वहां सिर्फ व्यवहार हुआ। किंतु प्रेम में प्रदर्शन नहीं होता, प्रेम में दर्शन होता है। और
गोपियां भगवान के दर्शन को गई हैं, इसलिए इस प्रदर्शन को दूर करके दर्शन के लिए गई हैं। सुदामा जब भगवान से मिलने के लिए गए तो एक फटे हुए वस्त्र में छोटे से 1 मुट्ठी 3 मुट्ठी चावल लेकर के गए और भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और उन 3 मुट्ठी चावल के बदले 3 लोकों का शासन सुदामा को दे दिया। तो जहां व्यवहार होता है वहां प्रदर्शन होता है, किंतु जहां प्रेम होता है वहां दर्शन होता है। भगवान ने सुदामा को गले से लगा लिया। तो इसलिए गोपियां सभी काम को छोड़ती हुई भगवान की ओर दौड़ पड़ी और भगवान ने उनके साथ जब जैसे ही पहुंची वैसे ही भगवान ने उनसे पूछा, क्योंकि भगवान की भी एक आदत है कि वो भक्त की परीक्षा जरूर लेते हैं। तब भगवान कहने लगे कि गोपियां, तुम इतनी रात्रि में इस वीरान जंगल में आ गए, तुम्हें डर नहीं लगता? तब गोपियां कहने लगी कि प्रभु, जहां आप होते हैं वहां भय होता ही नहीं है। आप तो अभय प्रदान करने वाले हैं, और यदि हम तो आपके प्रेम के कारण आपने बुलाया इसलिए आए हैं। भगवान ने कहा कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। तब गोपियों ने कहा कि आपकी जो बांसुरी है, जो बंशी है, वही हमें खींचती हुई आपने प्राणों से बुलाया है, इसलिए हम आ गए हैं। किसी भी व्यक्ति को बुलाइए तो प्रेम से बुलाइए। बहुत से लोग आजकल अपने घर पे भी बुलाते हैं तो एक औपचारिकतावश बुलाते हैं। किसी को बुलाना हो तो प्रेम से बुलाइए। तुलसीदास जी लिखते हैं, आवत ही हर्षि नहीं, नैनन नहीं स्नेह। यदि किसी के आने से आपके हृदय में प्रेम प्रकट ना हो, यदि आपके नेत्रों में आंसू ना आ जाए, आपके नेत्रों में स्नेह ना आ जाए, तो तुलसी तहां न जाइए, कंचन बरसे ने। यदि वहां सोना भी बरसता हो तो वहां मत जाइए। तो किसी को बुलाना है तो प्राणों से बुलाइए, औपचारिकता वश में बुलाइए। और भगवान ने यहाँ पर प्राणों से बुलाया है, इसलिए गोपियां चलती आई। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, आपने जो मधुर बंसी बजाई तो हम सब सुध-बुध खो बैठी और आपकी तरफ दौड़ आई हैं और आपकी शरण में आ गई है, इसलिए अब जाना नहीं चाहती। भगवान उन गोपियों के साथ में महारास करने लगे। गोपियों के मन में एक भाव आ गया कि आज इस संसार को नचाने वाले को हमने नचा दिया। और जैसे ही ये भाव आया कि ये कान्हा जी, ये कृष्ण हमारे कारण से यहाँ आए हैं और हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं, और जैसे ही ये भावना आई वैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? क्योंकि भगवान को अहंकार पसंद नहीं है। और जैसे ही गोपियों के मन में ये अहंकार आ गया कि हमारे कारण से, हमारे होने के कारण से भगवान यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ लीला कर रहे हैं, हमें भगवान ने ये सौभाग्य दिया है, तो हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। जैसे ही गोपियों ने ये अभिमान किया वैसे ही भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और भगवान को अंतर्ध्यान देख करके गोपियां इधर उधर भगवान को ढूंढने लगी। पूरे वन में ढूंढ डाला, भगवान के चरण कमलों को देखने लगी, किंतु कहीं भी भगवान का दर्शन नहीं हो पाया। और जब नहीं दर्शन हुआ तो तब गोपियों ने भगवान की विरह रूप में, विरह रस के माध्यम से भगवान की जो स्तुति की है वह गोपी गीत कहलाती है। गोपियों ने भगवान की सुंदर स्तुति की, अपना विरह प्रकट किया है। भगवान भी परीक्षा लेते हैं, और जो आनंद विरह में है वो किसी और चीज में नहीं। भगवान कहते हैं कि मेरी तिजोरी का सबसे महंगा हीरा कोई है तो वो विरह है। विरह से प्रेम बढ़ता है, और यहाँ भगवान प्रेम को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए भगवान ये विरह देना चाहते हैं। यदि आप किसी एक रस को एक जैसा लेते रहेंगे तो उससे ऊब जाएंगे। यदि आप लंबे समय तक मीठा खाएंगे तो उससे ऊब जाएंगे, किंतु उसके साथ में बीच बीच में थोड़ा सा कुछ नमकीन या तीखा हो गया तो उसका स्वाद बढ़कर के आएगा, मीठे का स्वाद बढ़कर के आएगा। इसीलिए जहां विरह होता है वहां प्रेम बढ़ जाता है।
और इसलिए भगवान ने गोपियों को विरह दी। भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपियां भगवान को ढूंढने लगी और जब ढूंढ नहीं पाई तब भगवान से प्रार्थना की, क्योंकि प्रार्थना पुरुषार्थ के बाद में ही की जाती है। द्रौपदी ने सभी उस समय चीरहरण के समय पुरुषार्थ कर लिया, अपने को बचाने का प्रयास कर लिया, और जब नहीं हो पाया तब प्रार्थना की, तब भगवान आए। तो बचाने के लिए भगवान तो आ ही जाते हैं, चाहे गिरिराज को हो, चाहे गजेंद्र को हो, चाहे द्रौपदी को हो, भगवान बचाने के लिए आते हैं। और इसीलिए आज गोपियों के विरह के लिए भगवान की स्तुति की गोपियों ने, उसकी कुछ पंक्तियां हम लोग श्रवण करते हैं। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयितु दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयेन्द्रतां सवस् त्वां विचिन्वते। हे प्रभु, हम आपके प्रेम में पागल हो गई हैं, हम आपकी अशुल्क दासिका हैं। गोपियों ने अपने आप को अशुल्क दासिका यानी कि बिना कोई मेहनताना लेकर के काम करने वाली दासी बताया। जब भक्त भगवान से प्रेम करता है तो उससे कोई चेष्टा नहीं करता, उनसे कुछ मांगता नहीं है। और भक्त तो कहता है कि हे प्रभु, कुछ मांगू तो भी ना देना मुझे, क्योंकि यदि दिया तो प्रेमी ना रहूंगा, मजदूर हो जाऊंगा मैं। यदि आपने कोई कार्य किया और आपने उसका मूल्य चुका दिया तो वो तो मजदूरी हो गई। इसीलिए प्रभु, मैं आपसे प्रेम कर रहा हूं बिना शुल्क के, मैं मांगू तो भी कुछ ना देना मुझे। तो भक्त भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं है, क्योंकि यदि आदान प्रदान किया गया तो ये तो व्यापार हो गया, प्रेम ना रहा। तो गोपियां कहती है कि हम आपकी अशुल्क दासिका हैं और सदैव आपकी सेवा में रह करके आपके चरण कमलों का ध्यान करना चाहती हैं। इसलिए हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए और मेरा दर्शन दीजिए। जब गोपियां भगवान का करुण क्रंदन करने लगी, विरह भाव से भगवान की प्रार्थना करने लगी, और जब उनका अहंकार दूर हो गया, उसी समय भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने प्रकट होकर के गोपियों के साथ में मधुर लास लीला का आनंद लिया। बोलिए मदन मोहन भगवान की जय। भगवान ने मदन मोहन स्वरूप में गोपियों के साथ में महारास लीला की अनुभूति कराई, रसास्वादन किया, और गोपियों ने भगवान के साथ में उस शरद की रात्रि को, शरद पूर्णिमा की रात्रि को महारास लीला की। काम को भी पराजित किया, ब्रज के लोगों को अपने प्रेम का रस दिया। तो ये महारास की लीला इस प्रकार भगवान ने गोपियों के साथ में की है, जिसके सही अर्थ को समझना बहुत आवश्यक है। यदि हम इसके सही अर्थ को नहीं समझेंगे, नहीं श्रवण करेंगे, तो ये गलत भ्रांति बनी रहेगी। और शब्द ब्रह्म है, इसलिए इन्हें बोलने में सावधानी बरतिए। इन भ्रांतियों को दूर कीजिए। और महारास की जो लीला है, ये तो प्रकृति का नियम चला आ रहा है, हर कण में रास चल रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए जब आप इस कथा का श्रवण करेंगे, इस रास के
कथा का श्रवण करेंगे तभी आप इस रास का आनंद ले पाएंगे। कई बार मैं सोचता हूं कि हमारी इस कथा में जो 1 मास तक चली आ रही है, इसमें थोड़ा सा रस कम होकर के तत्व ज्यादा हो गया है, किंतु मुख्य तो रस ही है, किंतु उस तत्व का आश्रय लेना ही पड़ता है। तत्व का आश्रय लिए बिना रस का आनंद नहीं लिया जा सकता। इसीलिए मैं कथा में थोड़ा सा तत्व लेता हूं, ताकि रस का आनंद आप पूर्ण ले पाए। दीपक जब जलता है तो बिना तेल के, बिना ईंधन के दीपक नहीं जल सकता, किंतु तेल स्वयं नहीं जल सकता। उसको जलने के लिए बत्ती की बाती की आवश्यकता होती है। तो वहां जल तो ईंधन ही, तेल ही रहा है, किंतु बाती की सहायता से जल रहा है। तो यही तेल और बाती का जो मिश्रण है, जो तेल और बाती का आपसी सामंजस्य है, यही तत्व और रस का सामंजस्य है। और जहां तत्व होगा वहीं रस का आस्वादन आप कर पाएंगे और वहीं प्रकाश होगा। इसलिए इस कथा को मैंने तत्व के साथ में लिया है। इस कथा को हम लोग यहीं विश्राम देते हैं। इसी कथा का अगला भाग या आगे की कथा अगले अंक में हम श्रवण करेंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे।